अस्सलाम वालेकुम, गुड डे, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज हमने बहुत सारे एटम्स पढ़ लिए, तो आज हम एक ऑक्सीजन एटम भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन एटम में होते हैं 8 प्रोटॉन्स, ठीक, और इसमें होंगे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, गंदा सा बन गया। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये है ऑक्सीजन का एटम, ठीक। हमने बहुत सारे एटम्स पढ़ लिए, तो अब ये ऑक्सीजन का एटम है। अब इस तरह से और भी बहुत सारे एटम्स हैं जिनमें प्रोटॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे। अब एक चीज़ जो है वो समझनी है, वो ये है कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर एटम्स अकेले अकेले नहीं रहते। ये जो मैं आपको बना रही हूँ ना, ये है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ रहते हैं, ये देखिए, और इनको कोई तारे नहीं हैं, कोई रस्सियाँ नहीं हैं जो इनको जोड़ती हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को इनके दोनों के दरमियान कशिश है, अट्रैक्शन है इन दोनों एटम्स में। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो गैस है वो किस तरह से मौजूद है, किस तरह से मौजूद है। ये दो एटम्स मिल के मौजूद है, एक एक अलग अलग एटम नहीं है, दो एटम्स हैं। तो ये जो दो एटम्स साथ रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है इसको? मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है ये? मॉलिक्यूल। तो हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, फिर हमने हाइड्रोजन गैस की बात की, और हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक एक अलग अलग नहीं रहता, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल में की फॉर्म में रहता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो एक ऑक्सीजन एटम नहीं होता, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन की गैस देखें तो उसके अंदर दो एटम्स एक साथ होंगे और इन दोनों एटम्स के दरमियान कशिश होगी। तो ये क्या बनी? ये क्या बनी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस में एटम्स अलग अलग नहीं हैं, एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस में भी वो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगली बात हम करते हैं, हीलियम। हमने पढ़ी थी हीलियम गैस। अब हीलियम गैस में जो एटम्स हैं वो ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हम अलग अलग रहेंगे। तो आपको ये देखें, हीलियम गैस में एटम्स बस अलग अलग हैं, ठीक है, देख रहे हैं, हीलियम गैस में एटम अलग अलग हैं। तो आज मैंने क्या हम इस बात से सीखते हैं कि कुछ चीज़ें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस में आपके पास क्या हैं? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन हीलियम गैस में आपके पास मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, क्या हैं? एटम्स, ठीक। इसी तरह एक हमने धातु पढ़ी थी, लिथियम। लिथियम भी मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, वो अलग अलग एटम्स रहते हैं, तो वो क्या हैं? एटम्स। लिथियम क्या है? एटम्स। तो अब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ बोलते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस मोलेक्युलर स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं? मोलेक्युलर स्टेट में। और कुछ सब्सटेंसेस एटॉमिक स्टेट में होते हैं, ठीक। मोलेक्युलर स्टेट और एटॉमिक स्टेट। तो हाइड्रोजन गैस किस स्टेट में होगी? मोलेक्युलर स्टेट में, ठीक है। हीलियम गैस किस स्टेट में होगी? एटॉमिक स्टेट में, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हीलियम गैस में सिर्फ एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो मिलकर दो एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारी ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस
ऑक्सीजन गैस भी किस तरह से मौजूद होती है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक, मॉलिक्यूल्स। ये भी बात आपको समझ आ गई। ठीक, तो आज का लेसन क्या है कि चीज़ें, एटम्स या अलग अलग मौजूद होते हैं या वो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब तक हमने सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जिसमें दोनों एटम्स एक ही चीज़ के हैं, दोनों एटम्स एक ही चीज़ के हैं और एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम्स हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और उनमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स भी होते हैं। लेकिन हमारा सबक आज का यहीं तक है कि जो सब्सटेंसेस हैं या वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं या वो मोलेक्युलर स्टेट में होते हैं। हैव अ नाइस डे।